हे एवरीवन, दिस साइड डीके सोनवाल और आप देख रहे हो जानवी नर्सिंग क्लासेस जयपुर। तो दोस्तों, आज फिर से एक लेटेस्ट अपडेट्स में लेके आ गए हैं आप सभी के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा है। और आप सभी को पहले वीडियो बनाई दिया है इस पर डेडिकेटेड वीडियो इस लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, लेकिन आज हम इस लेटेस्ट अपडेट्स के अंदर ही टॉपिक वाइज बात करेंगे कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। जैसे काफ़ी बच्चों का कॉल मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि सर फॉर्म कैसे भरें, ताकि आपसे कोई गलती ना हो, या फिर क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड आपको करने हैं, किस साइज़ में करने हैं। बहुत सारी चीज़ें दोनों टॉपिक पे आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल देख के आए ही गए होंगे। तो दोस्तों, आपको उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं कि जो फॉर्म है, जो आवेदन आप करोगे, तो वो आवेदन आप ई-मित्र से करोगे या फिर खुद से करवाओगे। यदि आप ई-मित्र से आवेदन करवाते हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मतलब आप ई-मित्र पे जाके आवेदन करवाओगे, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे 8875786474। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं। यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करके और आप हमारे यहाँ से, जो हमारे यहाँ ई-मित्र वाले भैया हैं, जो बंदा है, वो फॉर्म भरते हैं। तो वो आपको फॉर्म भर के और आपके प्रिंट आउट पीडीएफ के माध्यम से आप तक शेयर कर देगा। तो आप इस तरीके से अपनी जो एरर्स हैं या त्रुटि है, उससे बच सकते हो और अपने संशोधन की जो फीस है, अलग से जो संशोधन चार्जेस लगते हैं, उसको आप बचा सकते हो। है, तो आप चाहो तो हमारे यहाँ से भी फॉर्म भरवा सकते हो, कोई इश्यू नहीं होने वाला है। ठीक है, आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो 8875786474। और आप मिनिमम चार्जेज यहाँ पर लिए जाएंगे आपसे, ई मित्र वालों से भी कम चार्जेज आपसे लिए जाएंगे। तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट करके फॉर्म फिल करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे पर्सनली डीएम करना चाहते हो, तो आप हमारा इंस्टाग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम यूजर आईडी है डीके सोनवाल 23, DKSONWAL 23। ठीक है, यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इसी यही ट्विटर हैंडल है, यही हमारी फेसबुक आईडी है, यही हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। ठीक है, तो आप यहाँ से जाइए और कांटेक्ट करिए हमें। वहाँ पर आपको कोई भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो वीडियो देखने के बाद, लेकिन वीडियो पूरा देखोगे आप, उसके बाद में कोई डाउट्स रहता है तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो भाई चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले। जानवी नर्सिंग क्लासेस जिस नाम से आप चैनल देख रहे हो, हमारा यूट्यूब चैनल, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। तो वहां पर हम आपको पीडीएफ के माध्यम से या फिर टाइप करके और टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन, न्यूज पेपर कटिंग होती है, जो भी होता है, वो ऑफिशियली हम आपको ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप वो भी हमारे ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है हमारा, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट बात आती है कि इस वैकेंसी की आप तैयारी कैसे करो, तो उसका वीडियो हम आपको इवनिंग सेशन में लेके आएंगे। सो चलिए गाइज, बिना टाइम गवाते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर्म कैसे भरना है आपको, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि इसके जो फॉर्म है वो 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। कब से हो रहे हैं गाइज? 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं और 8 अगस्त इसकी क्या है, लास्ट डेट है। कब है लास्ट डेट? 8 अगस्त। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम आपको मिल गया है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आवेदन की प्रक्रिया के द्वारा। बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन फॉर्म लिए जाएंगे। कैसे फॉर्म लिए जाएंगे आपसे? ऑनलाइन, ऑफलाइन आपके फॉर्म में वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर ले, तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। तो दोस्तों, आपको पूरा पीडीएफ वो अच्छे से पढ़ लेना है। वैसे आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपसे कोई भी गलती नहीं होने वाली है। और आप, मैंने बता ही दिया कि आप हमें 8875786474 पे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर्म भरवाने के लिए। तो यहाँ से भी आपका फॉर्म है वो विदाउट एनी एरर्स के भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है? ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट है RMSRSMSSB.Rajasthan.gov.in पर आप कॉन्टेक्ट मतलब विजिट कर सकते हो, या फिर इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो RSSB.Rajasthan.gov.in पर। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। इसके बाद में क्लिक करके, अथवा एसएसओ पोर्टल
ये एसएसओ पोर्टल से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। एसएसओ पोर्टल में आपको जाना है, sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन ऐप आपको लॉगिन करना है, मतलब ओपन करना है सिटीजन ऐप। जैसे G2C है, ये सिटीजन ऐप G2C के माध्यम से वहां पर देखिएगा आपको उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करेंगे आप। सीट सिटीजन ऐप के अंदर रिक्रूटमेंट जो पोर्टल है उसका चयन करेंगे। उसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद यदि अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार ही पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम वन टाइम रजिस्ट्रेशन टैब पर अपनी अनरिजर्व, रिजर्व, SC ST ये सब कैटेगरियां, दिव्यांगता की स्थिति व भुगतान करना होगा। आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो अशोक गहलोत जी ने घोषणा की थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की, तो यदि वो आपने रजिस्टर कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो आपको पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके जो भी चार्जेज हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको कैटेगरी वाइज रजिस्ट्रेशन करना है। तो 1 मिनट। यस गाइज, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए सॉरी। देन हम बात कर रहे थे कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में आपको क्या करना है। जो OTR दर्ज की गई सूचना प्रदर्शित रहेगी, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, वन टाइम आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। अन्य सभी सूचनाएं अभ्यर्थी को अन्य सभी सूचनाएं अभ्यर्थी को सावधानी पूर्वक भरनी होगी। आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जाएगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लेना है। अभ्यर्थी एक बार पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल या सुविधा का उपयोग नहीं करें। ठीक है, इन्हीं पोर्टल के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है, अदर किसी भी पोर्टल से फॉर्म नहीं भरना है। अभ्यर्थी एक बार पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन के अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित कर लें। जो एक बार आप पंजीयन करा रहे हो वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसका भुगतान है वो अंतिम डेट से पहले ही करना है आपको, ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधी ट्रांजैक्शन से लंबित रहने का सत्यापन समय रहते हो सके। अन्यथा इसकी जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करें। ऐसे नहीं कि फैमिली मेंबर का कर दिया और इसे बदले नहीं। जब तक भर्ती पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बदलने नहीं है। महत्वपूर्ण सूचना आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर ही भेजी जाती है। जो भी महत्वपूर्ण सूचना होगी वो या तो आपके मोबाइल नंबर से मिल जाएगी या फिर आपको ईमेल आईडी के माध्यम से मिल जाएगी। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। और यदि आवेदन पत्र क्रमांक, एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ ये है कि आपका जो फॉर्म है वो स्वीकार नहीं किया गया है। तो एक बार आप प्रीव्यू के टाइम पर देख लेना है कि आपका फॉर्म में एप्लीकेशन आईडी शो हो रही है नहीं हो रही है, अन्यथा आपको सबमिट नहीं करना है और उसको सही से चेक कर लेना है, उसके बाद ही सबमिट करना है। अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदक को आवेदन करते समय अगर अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर हेल्प डेस्क नंबर, ईमेल आईडी दिए गए हैं, उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है 029430575541। ओके, और दूसरे भी दे रखे हैं यहाँ पे, तो उन पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। समस्त सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट rsmssv.rajasthan.gov.in या फिर rsssv.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित की जाती है। तो आपको रेगुलर विजिट करते रहना है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेते हो तो आपको रेगुलर विजिट वेबसाइट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों बहुत जल्दी एक बिग अनाउंसमेंट होने वाला है। तो आपको सारी की सारी ऑफिशियल जो PDF है, ऑफिशियल जो न्यूज है रिक्रूटमेंट की, आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलने लग जाएगी। थोड़े दिन की बात है, अभी अनाउंस नहीं कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट का नाम, इसलिए तो जैसे ही हमारी वेबसाइट डिजाइन हो जाती है देन हम आपको एक्सप्लोर करेंगे हमारे वेबसाइट का नाम भी, और उस पर कंटेंट भी आएगा रेगुलरली। तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ हम लेके आ रहे हैं। तो आप ज़रूर से हमें कांटेक्ट कर लो, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, हमारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। ओके, उसके बाद में बात करें तो यहाँ फी मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, 600 जनरल एंड OBC, और आपको SC ST की 400 और फिजिकल हैंडीकेप की 400। इस तरीके से यहाँ पर फीस है। अब बात करेंगे यहाँ पर क्या आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने हैं। दो ही टॉपिक के रिगार्डिंग ये वीडियो थी हमारी, ये आपको अब डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने हैं। दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन यहाँ पर कुछ भी आप
छोड़ा नहीं जाएगा, आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, किस साइज में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। फोटो अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश हैं। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो आप देख लेना, आपका फोटो है वो एकदम क्लियर हो, हस्ताक्षर है वो क्लियर हो। आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो का यूज करना है, अधिकतम 6 माह पुराना अपलोड करनी चाहिए। मोबाइल नंबर व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें। ठीक है, फोटो की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए, डार्क कलर नहीं होना चाहिए बैकग्राउंड में। ठीक है, फोटो में आवेदक का चेहरा है वो कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। जैसे ये आपका फोटो है, क्या है ये, फोटो है आपका, तो इसके अंदर 50% जगह, ठीक है, इस तरीके से 50% जगह आपका जो चेहरा है मतलब सिर है आपका वो घेरना चाहिए। यदि फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। तो आप देख लेना भैया, बड़े बाल वाले आपके बाल हैं वो चेहरे पर नहीं आए, या कोई कपड़े वगैरह से ढका नहीं होना चाहिए। रूमाल वगैरह बांध लेते हैं लोग बाग आजकल, तो वो नहीं करना है आपको। डॉन नहीं बनना है मिथुन चक्रवर्ती के जैसे। उसके बाद में यदि आप चश्मा पहनते हैं तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर चमक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। फोटो जेपीजी प्रारूप में होना चाहिए, जिसकी साइज 3.5 सेंटीमीटर टू इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फोटो जेपीजी के पिक्सल न्यूनतम 240 से 320 होना चाहिए, जिससे क्या है जो केबी और एमबी का जो चक्कर पड़ता है ना वो नहीं पड़ेगा। इस फाइल का आकार 50 केबी से 100 केबी तक होना चाहिए बस। ठीक है, स्कैन की गई फोटो का आकार है वो 100 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र, उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मतलब मेल खानी चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है। अब आपको अपलोड क्या क्या करना है यहाँ पर वो देख लो आप। आवेदक एक सफ़ेद कागज पर 7 सेंटीमीटर चौड़ाई एवं 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें। ठीक है, तो आप ये चीज़ें ध्यान रखना। 7 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई, A4 साइज के पेपर पे साइन करने हैं आपको, अदर पेपर पे नहीं करने हैं। कॉपी वाले जो रजिस्टर वाले पेज आते हैं उन पर नहीं करना है। हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए, अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं मान्य होगा। आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात अपलोड करें। मतलब आयताकार बॉक्स बना लेना है इस तरीके से, ये आयताकार बॉक्स होता है, इसके अंदर ही साइन करने हैं, जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको ऐसे। ठीक है, तो वही क्रॉप कर लेना है बॉक्स तक और उसको अपलोड करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, परीक्षा के समय प्रवेश पत्र, उपस्थिति पत्र पर किए गए आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है। ठीक है, तो ये इस बात का ध्यान रखें, जो साइन आप फॉर्म भरते टाइम कर रहे हो वही साइन आपको एग्जाम हॉल के अंदर करने हैं। केवल जेपीजी का प्रारूप यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। ये यहाँ पर साइज दे रखे, इसके 280x80 से अधिकतम पिक्चल 560x160 होना चाहिए। फाइल का आकार का जो साइज है वो 20 to 50 KB होना चाहिए। हस्ताक्षर का आकार 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो स्कैन होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। कुछ टिप्पणी यहाँ पर दी गई हैं। तो ये तो था दोस्तों आपका हस्ताक्षर अपलोड और फोटो अपलोड का, विशिष्ट टिप्पणी यहाँ पर की गई है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिए नहीं है तो वो आपको अपलोड करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया भी यहाँ पर दी गई है। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी आवेदन में फोटो एवं हस्ताक्षर एवं उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने ओटीआर के समय दर्ज किए हैं। तो ओटीआर भैया अच्छे से करना है, शेष सूचनाओं व संशोधन निम्नानुसार कर सकता है।
यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करवाना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक से पश्चात 7 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300 रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी फोटो एवं हस्ताक्षर और उन सूचनाओं को परिवर्तन नहीं कर पाएगा जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने दर्ज की थी। उसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार के संशोधन परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का रहेगा। तो दोस्तों ये था एक अपडेट जो आपको बहुत डाउट होने वाले थे इसके रिगार्डिंग, तो अब आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए हैं। जाति प्रमाण पत्र की वैधता, ये हम अलग से टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है अपने आप में। ठीक है, फिर हम बनाएंगे सिलेबस और एग्जाम पैटर्न का। सो आई होप यू गेट इट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मिलेंगे किसी अच्छे लेटेस्ट अपडेट्स में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस।